श्रीलंका में लगातार संकट गहराता जा रहा है। पीएम दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, तो वहीं जन विद्रोह के बीच श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई है। उग्र प्रदर्शन झड़पों के बाद लगाई गई है इमरजेंसी। आज कोलंबो में फिर हालात बिगड़ने की आशंका है। तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शन कुछ लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, अब उसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल हो गए हैं। और वहीं जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें भी जरा आप देखिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की स्थिति आज फिर से बिगड़ने की आशंकाएं बनी हुई है। श्रीलंका में लगातार संकट गहराता जा रहा है। लोगों के समक्ष सबसे बड़ा संकट यह है कि वो खाएं क्या, ये सबसे बड़ी मजबूरी उनकी। और यही वजह कि उनका प्रदर्शन लगातार उग्र होते हुए और ये तस्वीरें जो बयां करते हुए कि लोगों में कितना ज़्यादा आक्रोश है सरकार को लेकर के, और लगातार वो इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। यही वजह प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद पीएम आवास की बारी आई। तो वहीं अब यही आशंकाएं बनी हुई है कि अगर सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो सकता है। तो जगह जगह पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। जन विद्रोह के बीच श्रीलंका में इमरजेंसी भी लगाई गई है। तो उग्र प्रदर्शन झड़पों के बाद ये इमरजेंसी लगाई गई है। आज कोलंबो में फिर हालात बिगड़ने की आशंका यही बनी हुई है कि कोलंबो में हालात फिर से ना बिगड़ जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों का रुख और भी ज़्यादा तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति भवन पर सबसे पहले कब्जा इन्होंने किया, उसके बाद पीएम आवास पर ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स लेकर ये पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। अब आशंकाएं कई बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल कि श्रीलंका का नेतृत्व करेगा कौन, क्योंकि लगातार भारत की ओर से भी कई ऐसे कदम उठाए गए जिनसे मदद की बात कही गई, पर वो सभी नाकाफी है जब तक कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिल जाता श्रीलंका को जिस पर वहां के लोगों का भरोसा हो। तो चलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं। मालदीव से सिंगापुर भागने की फिराक में है गोटबाया। गोटबाया के लिए मालदीव में लैंड हुआ है प्राइवेट जेट। मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे। पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ 11:30 बजे हो सकते हैं रवाना। तो ये बड़ी खबर, मालदीव से सिंगापुर भागने की फिराक में है गोटबाया। गोटबाया के लिए मालदीव में लैंड हुआ है प्राइवेट जेट। मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे। पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ 11:30 बजे हो सकते हैं रवाना। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी कि मालदीव में भी एक बड़ी संख्या में श्रीलंकाई रहते हैं, तो ऐसे में उनकी भावनाएं आहत हुई है। पर वहीं अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी कि मालदीव से सिंगापुर भागने की फिराक में है गोटबाया। गोटबाया के लिए मालदीव में लैंड हुआ है प्राइवेट जेट। मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे। पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ 11:30 बजे हो सकते हैं रवाना। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम और बड़ी जानकारी, 11:30 बजे का वो वक्त जब वो पत्नी लोमा राजपक्षे के साथ सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। शायद आशंका उनको भी यही कि मालदीव में भी बड़ी संख्या में श्रीलंका के लोग रहते हैं, तो कहीं यहाँ पर भी प्रदर्शन देखने को ना मिल जाए उनको, या फिर उनकी सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। इसी वजह से अब वो सिंगापुर जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि राजपक्षे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि राजपक्षे परिवार की तो मुश्किलें बढ़ी हुई है ही, क्योंकि श्रीलंका के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन उनको लेकर के उग्र हो रहा है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल श्रीलंका के नेतृत्व को लेकर भी उठ गया है। पर आम लोगों की समस्याओं को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आम लोगों की समस्याएं सबसे ज़्यादा ये है कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। वहाँ पर लोगों के समक्ष समस्या ये भी है कि वो खाएँ क्या। पेट्रोल के दाम देख रहे हैं तो वो आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ रहा है पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए, पर फिर भी वो तमाम प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूटा है।
तो चलिए अब आपको 6 अहम तस्वीरें दिखाते हैं जो मौजूदा स्थिति को बयां कर रही है कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। पहली तस्वीर जरा आप देखिए कि सड़कों पर किस तरीके से जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। सेना यहां पर मौजूद है, सेना के द्वारा यहां पर कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को रोका जाए, पर सेना भी नाकाफी नजर आ रही है। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, वहां पर प्रदर्शनकारी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर जुटे हुए हैं, उनके द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम आवास की तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें पीएम आवास की, प्रधानमंत्री आवास की है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर थी, पर जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे उतनी संख्या में यह व्यवस्था नाकाफी सी थी और यही वजह है कि पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के दौरान घायल भी हुए, उनकी तस्वीर भी आप जरा देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो घायल हुए। और उसके बाद ये तस्वीर जब सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कोशिश और कवायद यही थी कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाए, कोशिश लगातार इस तरीके की जा रही थी। पर वही जानकारी इस तरीके की भी निकलकर सामने आई कि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उस दौरान उन्होंने कोशिश की कि अपनी आंखों को गीले कपड़े से ढके और प्रदर्शन जारी रहे, वो रुके रहे, डटे रहे। और यही वजह कि वहां पर प्रदर्शन दिनों दिन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सुरक्षा बल तैनात किस तरीके से, वो भी जरा आप देखिए। सरकारी आवासों के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस लिहाज से सुरक्षा बल भी नाकाफी है, या कहें कि सुरक्षा बल के भी हाथ कटे हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो मौजूदा सिचुएशन है, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो वहीं सेना के समक्ष भी यही चुनौती है, क्योंकि उनके भी परिवार है, उनके भी घर बार है, तो ऐसे में उनके बच्चों का लालन पालन किस तरीके से होगा। यही वजह कि वो भी जनभावनाओं को देखते हुए कोई भी बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सेना की ओर से भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, कुछ इस तरीके के आदेश दे दिए जाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाए, लोग और भी ज्यादा उग्र हो जाए। यही वजह कि एक एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका के लोगों को जो सब्सिडी का मीठा जहर खिलाया गया है, उसके दुष्परिणाम तो अब सामने आ रहे हैं, पर ये परिणाम इस तरीके से सामने आएंगे शायद श्रीलंका की सरकार को अंदाजा भी नहीं था। और उन सभी को अपने पदों से छोड़ करके इस तरीके से देश को करके भागना पड़ेगा, ये अंदाजा भी उनको नहीं था। क्योंकि ये 6 तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के मौजूदा हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, क्या सिचुएशन वहां की। एक बार फिर से इन तस्वीरों को अगर हम गौर से देखें तो एक और, तो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको लोगों का जो गुस्सा है वो नजर आएगा, किस तरीके की वहां की सिचुएशन है, मौजूदा हालात क्या है वो समझ में आएगा। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन देखकर सुरक्षा बलों की किस तरीके से तैनाती की गई है वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो पूरी दास्तां को बयां कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।